श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो हम हर शनिवार को पशु पक्षियों के लिए 15 मिनट का पाठ करते हैं, आज केवल वही 15 मिनट का पाठ करेंगे। रेगुलर वाला पाठ 11 मिनट वाला नहीं करेंगे। ठीक है भैया। यहाँ पर हम उपमन्यु की कथा सुन रहे हैं, जिसमें उनकी माताजी उनको दूध नहीं दे पाती हैं, तो वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तपस्या में भगवान शिव इंद्रदेव का रूप लेकर आते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। उपमन्यु परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो उससे आगे की कथा हम पढ़ रहे हैं। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश प्रसन्न हो, हे परमेश्वर प्रसन्न हो, और अपनी दिव्य परम तथा चिरस्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, अपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपना दास्य, परम स्नेह तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान कीजिए। श्री नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्न चित्त होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्न चित्त होकर सबके सुनते सुनते ही उपमन्यु से कहा। शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनग, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर, अमर, दुख रहित, सर्व पूज्य, निर्विकार एवं भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओ। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और मुझ में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुनि, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। हे वत्स, तुम इच्छा अनुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें उत्कंठा नहीं रहेगी, अर्थात तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगे। श्री नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर उन्होंने श्रेष्ठ वरदान देकर देवी पार्वती एवं गणों के सहित वे भगवान शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रसन्न चित्त उपमन्यु शिव जी से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपनी माता के समीप गए और उन्होंने माता से सारा वृतांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे उपमन्यु भी सभी के पूज्य हुए और सदा अधिकाधिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश अवतार का वर्णन किया, जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान सर्वथा निष्पाप, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर यह 32वां अध्याय प्रारंभ होता है। यहाँ से 33वां अध्याय प्रारंभ होता है। मतलब 32वां अध्याय पूर्ण होता है और 33वां अध्याय प्रारंभ होता है। 33वें अध्याय में देवी पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिव जी के
परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में राजा दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा माता मैना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर भगवान शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिव जी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए देवी पार्वती के तप स्थान पर सप्त ऋषियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्न पूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिव जी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदर पूर्वक सारा वृतांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चले गए। उन मुनियों के अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने देवी पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिव जी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। वे भक्त वत्सल सदाशिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्जवल वेश धारण किए हुए मन से हष्ट तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीति युक्त होकर गिरिजा के वन में गए। वहां उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिव जी उन देवी को देखकर प्रीति पूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुंचे। तब देवी पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंगों वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडलु धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जो अपने तेज से इस वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेदों में श्रेष्ठ, बताइए। श्री नंदीश्वर बोले, देवी पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज ने देवी पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपने इच्छा अनुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी द्विज तपस्वी तथा सबको सुख पहुंचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं। श्री नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्त वत्सल ब्रह्मचारी रूप भगवान शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए देवी पार्वती के सन्निकट स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले, हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें समस्त सुखों की साधनभूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों के रहते हुए भी आप इस नवीन युवा अवस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। आप कौन हो, किसकी कन्या हो और किस निर्जन वन में प्रियतात्मा मुनियों के लिए भी कठिन यह तप क्यों कर रही हो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक
उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे ब्रह्मचारिण, हे विप्र, हे मुनि, आप मेरा सारा वृतांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति राजा दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिव जी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग करके चले गए। शिव जी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचनानुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे ब्रह्मचारिण, मैंने मन वाणी तथा कर्म से साक्षात शिव जी को पति रूप में भली भांति वर्ण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचन मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे लिए दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी। फिर भी सॉरी फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्र आदि प्रमुख देवताओं, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को वस्तुतः पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। श्री नंदीश्वर बोले, हे मुने, देवी पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर उन जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए यह वचन कहा। जटिल बोले, हे हिमाचल पुत्री, हे देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया, जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव जी के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो। मैं उन रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। वे रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले, सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से वैरागी हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और भगवान शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। श्री नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असहाय वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया। फिर भी अवध्य होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त हो। तुमने शिव जी की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। आप शिव से बहिर्मुख हो, इसीलिए शिव जी को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की है, उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य जो मनुष्य तत्व को बिना जाने ही शिव जी की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवद्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। हे रुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर जी को जानता हूँ, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव जी को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा हैं। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं। सज्जनों के प्रिय, वे सर्वथा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। श्री नंदीश्वर बोले,
ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से उस शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्मा के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे जाते हैं। देवी के वचन को सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो ही पुनः कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव जी में संसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख देवी पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा, आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आपकी सदा ही जय हो। आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्यों का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। सदा आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे।